Hello all, how are you? Welcome in third day of 21 Gems program. In 2021 हम plan कर रहे हैं 21 different activities, 21 different things जो हमें हमारे जीवन में लानी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे में हमने देखा कि कैसे हमें उन हाथों को जो मददगार है, जो हमारे लिए कुछ निमित्त बनते हैं, उनको हमें धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। सेकंड डे में हमने देखा कि कैसे हम पानी के साथ खुद को हीलिंग दे सकते हैं, कुछ संकल्प लेके वो संकल्प भी पूर्ण कर सकते हैं। तो पानी के साथ हमने कुछ एक्टिविटीज कल के पार्ट में देखी थी। आज थर्ड डे में हम क्या सीखने वाले हैं, उससे पहले शॉर्ट में बताऊंगी मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज स्वप्नजा जाधव एंड आई एम पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड हैप्पीनेस कोच। तो मैं आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करना है, या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए, उस पर बात कर रही हूँ। तो 2 दिन हमने देखे हैं, अभी थर्ड डे में आज हम देखने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज पे। तो अपॉर्चुनिटीज, क्या आपने ये लर्न किया है क्या कि हर घटना कोई हमें अपॉर्चुनिटीज देती है सीखने की। तो क्या आपने ये लर्न किया है कि एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो हमारे लिए जो भी चल रहा है हमारे आजू बाजू में वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से हम इस घटना को अगर देखते हैं तो फिर उस घटना से जो भी दुख आता है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी पेन होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, आज ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे विचार, बहुत सारे स्ट्रेस जो है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो आज हम जानेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कल की एपिसोड में आपको कि ये जो 21 चेन्स है वो रोज जो भी चीजें सामने आती है, जो भी उभर के आता है नेचुरली, उसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। तो कल ऐसी घटना हमारी लाइफ में भी हुई, तो जरूर मैं वो शेयर करना चाहूंगी और आपको बताऊंगी कि अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये रियल टाइम डायरेक्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ और हम साथ में लर्न भी करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो हुआ ऐसे था कि 8 जनवरी मेरे बेटे का बर्थडे है और हम अलग तरीके से बर्थडे मनाते हैं। जैसे कि यूजुअली हम केक काटते हैं या फिर कुछ गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को या फिर ड्रेस लाते हैं। इस तरह से हम बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम डिफरेंट वे से, जैसे कि हमें जीवन मिला है, लाइफ मिला है, तो हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं। और जनवरी मंथ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मंथ होता है हमेशा। तो इस साल जो कि उसका 6th बर्थडे है, तो हमने सोचा था कि 6 डिफरेंट फोर्ट्स को हम विजिट करेंगे और उसके साथ पूरे ईयर में डिफरेंट फोर्ट्स हम देखने वाले हैं और शिवाजी महाराज के इतिहास पे हम काम करेंगे, उसका डिस्कशन रहेगा और उससे हम कुछ लर्न करेंगे। और साथ में इस ईयर हमारा गोल है कि हम हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले हैं। तो फोर्ट में जब हम जाएंगे, फोर्ट देखेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो अपने आप ही हेल्थ पे काम होने वाला है, अपने आप ही एवरी संडे जल्दी उठ के हमें जाना है, तो वो होने ही वाला है। तो बहुत जोश से तैयारी की थी हमने कि आज हम शिवनेरी फोर्ट देखने जाने वाले थे। ऐसा हमने एक वीक पहले डिसाइड किया था और बहुत सारी काफी तैयारी हमने की थी। हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़े थे। तो बच्चे बहुत जोश में थे। लेकिन हुआ ऐसे कि उसके पापा को कल रात बुखार आया, तो 100 डिग्री टेम्परेचर था। तो इस वजह से क्या हुआ कि शायद ऐसे लगा कि शायद हम नहीं जा पाए। तो फिर हुआ ही ऐसे कि कल रात सिचुएशन ऐसी थी कि हमने सोचा कि अभी शायद हमें कल का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। फिर भी देखेंगे, ऐसे उसके पापा का चल रहा था, लेकिन हमें पता चल गया था कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इस टेम्परेचर के साथ और रेस्ट की जरूरत है। तो फिर हमने ये प्लान कैंसिल किया कल रात को। तो फिर ऐसा देखा जाए तो अगर दुख क्रिएट करना ही है इस घटना से, तो हम बोल सकते थे इस टेम्परेचर को अभी आना था क्या, ऐसे क्यों हुआ, इतने जोश से हमने डिसाइड किया था। अब फिर फैमिली फ्रेंड्स को क्या लगेगा, अब कैसे करेंगे, बच्चे नाराज हो जाएंगे। फिर क्या पहला ही दिन था, फिर जो बोलते हैं ना कि शुरुआत में ही ऐसा प्रॉब्लम आया, तो फिर
मराठी में हम बोलते हैं पहिल्यांदाच नाट लागला वगैरह। तो फिर फर्स्ट डे पे ही ऐसे पनौती आ गई, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। तो फिर कल हमने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या ढूंढी। पहले तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने जैसे ही एंटीबायोटिक्स दिए थे, फिर टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर का मेडिसिन जो होता है क्रोसिन कैल्पल जो है वो दिया था। लेकिन कल हमने सोचा कि नहीं, हम ये मेडिसिन नहीं लेंगे। वैसे भी हम ज्यादातर बीमार नहीं होते हैं, 2-3 साल में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो फिर सोचा कि नहीं, हम नेचुरल तरीके से हीलिंग करेंगे। और फिर हमने उसको, मेरे पास, मैं बीएफटी की प्रैक्टिस करती हूँ, बैच फ्लावर थेरेपी। अब अगर किसी को पता नहीं है तो बैच फ्लावर थेरेपी के जो भी मेडिसिन है नॉर्मली टेम्परेचर के लिए जो दिए जाते हैं, तो वो देना हुआ। पानी को प्रेयर करके पानी देना हुआ। खाना जब भी देना हुआ, परोसना हुआ, तो खाने के साथ भी प्रेयर करके खाना परोसना हुआ। उसके बाद उसको सोने दिया, और मैंने और मेरे बेटे ने बैठ के साथ मेडिटेशन किया, उनको हीलिंग प्रेयर की। तो उसके बाद फिर हमने ईएफटी, अगर किसी को नहीं पता है तो ईएफटी मतलब इमोशनल फ्रीडम थेरेपी, जो एक टैपिंग टेक्निक है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी पे, उसको हम टैपिंग करते हैं। और हमने अगर टैपिंग किया तो भी सामने वाले को हीलिंग मिलती है। तो ये इस टेक्निक का भी यूज किया हमने, काफी सारे जो जो पता थे सारे टेक्निक्स यूज किए। लेकिन हुआ ऐसे कि मैंने और मेरे बेटे ने बैठ के खुद फर्स्ट टाइम अपने आप को टैपिंग दी, अपने पापा को हील किया। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था, लर्निंग था उसके लिए भी। एंड वो बहुत अच्छा मौका था कि उस वो सीख पाए उस चीज, ईएफटी को वो सीख पाए। उसको आती है ईएफटी, लेकिन खुद को करके भी हम दूसरों को हील कर सकते हैं, ये उसने कल जाना। और हम दोनों ने मिलकर 2 बार टैपिंग दिया। फिर कुछ एनएलपी और सबकॉन्शियस माइंड के एक्सरसाइज थे, वो भी हमने किए, प्रेयर्स किए। आपको अगर किसी को पता नहीं है तो अगर यूट्यूब पे आप डालेंगे तो हर बॉडी के जो भी डिसीज है, तो डिसीज के लिए म्यूजिक आता है, तो उसे म्यूजिकल हीलिंग भी कहते हैं। तो वो म्यूजिक भी सुनाना हुआ, फीवर के लिए जो म्यूजिक है वो म्यूजिक लगा के उसको सुलाया। फिर इस तरह से हमने 3 घंटे तक देखा, 100 टेम्परेचर था, और एक एक घंटे के बाद हम चेक करते रहे, मेडिसिन देते रहे। और रात को 12 बजे, हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, तो 12 बजे देखा तो टेम्परेचर 97 हो गया। फिर हम सोने गए। तो इस तरीके से नेचुरल वे से हमने टेम्परेचर को कम किया। जो एंटीबायोटिक थी वो भी लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई, और ना ही हमने टेम्परेचर की दवा ली। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप सभी ये करें, लेकिन इसमें कहना यह है कि हम एक अपॉर्चुनिटी करके, या इस तरीके की हीलिंग टेक्निक्स रहते हैं, नेचुरल वे से भी बॉडी को हील किया जा सकता है। बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है, थॉटलेस अवस्था की जरूरत होती है। हम लोग हमारी फैमिली में बहुत बार, बहुत हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी कहते हैं कि आप लोग बीमार नहीं होते, हमने कभी देखा नहीं आपको, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है। 2-3 साल में कभी कभी थोड़ा बहुत टेम्परेचर आता है, वो भी आजकल नहीं है। कितने सालों से ये सारी बातें हमारे लाइफ में नहीं है, क्योंकि 2005 से मैंने मेडिसिन की लाइफ जीना स्टार्ट किया है। 2005 से आज तक मैंने कोई भी क्रोसिन या फिर हिडाक हुआ, लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि एसिडिटी हुआ ये लिया, सिलोक लिया ये लिया, हमारे घर में कोई भी दवा नहीं है, या फिर कोई भी विक्स है या मुंह है, ऐसी भी बातें हमारे घर में नहीं है, क्योंकि ये सारी तकलीफें हमें होती ही नहीं। इसका राज ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप शांत रहते हैं, काम रहते हैं, थॉटलेस अवस्था में रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं होती। शरीर बीमार होता है क्योंकि उसके माइंड के थ्रू होता है, माइंड पहले बीमार होता है, फिर वो शरीर पे आ जाता है। इसीलिए हीलिंग जो करना है वो माइंड को करना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है अपॉर्चुनिटी, तो फिर अपॉर्चुनिटी पे हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें हुई। सुबह देखा, सुबह भी टेम्परेचर नॉर्मल था। जो भी बीएफटी की मेडिसिन है वो मैंने कल ही बना के रखी थी, तो वो आज दिन भर बीएफटी के मेडिसिन लेंगे, रेस्ट लेंगे, और अच्छा महसूस होगा काफी डेफिनेटली। तो फिर इस घटना से क्या हुआ, ये हमने बैठ के अभी खाना खाने के बाद, लंच के बाद ये डिस्कस किया फैमिली में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने डिस्कस किया कि कल ऐसी ऐसी घटना हुई, तो फिर इससे क्या क्या हुआ, क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले हमारे जीवन में, हमने सीखा क्या।
क्या लर्न किया, क्या गिफ्ट्स मिले। हर घटना में गिफ्ट होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, हर घटना सीख है, सीढ़ी है और चुनौती है, ऐसे मेरे गुरुजी कहते हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो हम देखते हैं कि अभी हमने इससे क्या सीखा, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी था मेरे बेटे के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके इमोशन इस घटना के साथ जुड़े थे। तो फिर पहली तो बात यह है कि हमने ये लर्न किया कि लाइफ फ्लेक्सिबल है, चेंज इज ओनली परमानेंट, अनसर्टेनिटी इज द सर्टन थिंग। तो चेंज हो सकता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, हम सुनते हैं, लेकिन वही हमने लर्न किया एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस के साथ हमने ये इस चीज को अनुभव किया एंड ये लर्न किया कि यस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्टेंस आता है, तो हर घटना को अगर हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उसके साथ जो पेन है वो पेन अपने आप गायब हो जाता है। तो हमने कल एक्सेप्ट किया, ठीक है कल नहीं जा सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे, और फिर कल नहीं जा पाते हैं तो फिर और बेस्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हम शिवनेरी जाएंगे तो कुछ तो तैयारी कमी रह गई होगी, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी ये सोचते हैं कि हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे बेटे को शिवाजी महाराज की ड्रेस चाहिए थी, क्योंकि ये पूरे साल का थीम ही शिवाजी महाराज है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम आज ही शिवाजी महाराज का ड्रेस लेने जाते हैं इवनिंग में, और फिर बाद में हम जब भी शिवनेरी जाएंगे तो ड्रेस पहन के जाएंगे। तो एक नया आयाम जुड़ गया, नई बात सामने आई और अच्छा लगा कि यस ये हम कर सकते हैं। और वहां जाके क्या क्या करना है सोचने के लिए हमें समय भी मिला। जैसे मैंने कहा कि हमारे फैमिली फ्रेंड भी जुड़े थे, तो उनकी बेटी को भी बुलाया गया, हम चारों ने मिलके वो एक्सरसाइज किया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो उसने ये शेयर किया, उस बेटी ने भी जो 9 साल की थी, उसने ये शेयर किया कि हमें एक वीक मिल गया और अच्छी बेहतरीन प्लानिंग करने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 9 ईयर का चाइल्ड अगर ये कहे कि हमें एक वीक मिल गया और अच्छा क्या बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चे भी ऐसी घटनाओं से सीखते हैं। इसीलिए हमें हर घटना को सामने रख के उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या गिफ्ट्स है, वो बच्चों के साथ भी खुलकर डिस्कस करना है, फैमिली में भी ये करना है, ताकि आने वाले इन सारे छोटे मोटे दुखों से हम बचते हैं और आनंद महसूस होता है। जैसे कि एक घटना नेगेटिव दिख रही है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं, अभी ये दिखा रही हूँ कि ये घटना घटना कितनी पॉजिटिव है, नेगेटिविटी तो निकल ही गई इन सब एक्सरसाइज के साथ। ये सामने कभी अभी नहीं आ रहा है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, हमें जाना था। तो फिर और क्या हो सकता है, ये हमने सोचा। तो फिर कुछ पॉइंट्स ऐसा है कि हमें लव मिला, प्यार मिला। जैसे कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने भी कैंसिल किया, उनको हमने कल ही कम्युनिकेट किया था अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मिलकर डिसाइड किया है तो एटलीस्ट फर्स्ट फोर्ट जो करेंगे वो तो साथ में करेंगे, बाकी बीच में कभी कभी आप जा सकते हो, हम जा सकते हैं, अल्टरनेट हो सकता है बच्चों को लेके, लेकिन फर्स्ट फोर्ट तो हम साथ में करेंगे। तो हमें ये भी पता चला कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हम पे कितना प्रेम है, उनका कितना प्यार करते हैं वो हमसे, हम उनके लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनके जीवन में हमारा इतना इम्पोर्टेंस है। तो इस बात से मन भर आया कि वाह, मतलब इंस्पिरेशन मिला, अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि यस हम भी कुछ है, वो फीलिंग हमने पाई है कल की घटना से। फिर दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ लड्डू बना के आज दिए कि चलो दादा को ये दे दो तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो भी एक लव रिसीव हुआ एंड उनके भी प्रेयर्स हम तक पहुंच गए, तो कैसे हमारा बॉन्डिंग और जोरदार हो गया। तो ये घटना अगर नहीं होती थी, आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं कि फीवर आया और फिर रिलेशन बॉन्ड। यस ये सही है, क्योंकि फीवर आना क्या, वो तो होता ही रहता है ना, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, लेकिन उससे क्या हुआ, रिलेशन स्ट्रांग हुआ और लव बॉन्ड क्रिएट हुआ हमें। बच्चों ने समझा लव एंड केयर क्या होता है, कि फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट करना, फ्रेंड्स को मदद करना, फ्रेंड्स के लिए प्रेयर करना, ये भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमारे बच्चों ने ये भी समझा कि केयर कैसे लेनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए, हमारे पापा ठीक नहीं है तो हमें किस तरह से प्रे करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए उनके लिए। तो कल हमने ये स्टार्ट क्या किया था कि बर्थडे सेलिब्रेशन का स्टार्टिंग हुआ था। तो बर्थडे सेलिब्रेशन का इससे बेस्ट और स्टार्टिंग क्या हो सकता है कि उसने खुद लर्न किया, मेरे बेटे ने साथ में बैठ के, कि कैसे ईएफटी से हम दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं, कैसे हम प्रेयर कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। 20 मिनट तक वो मेरे साथ बैठा था। तो ही 6 years old।
6 साल का बच्चा अगर 20 मिनट्स अपने पापा के लिए बैठ सकता है शांति से, और उनके लिए हाथ में हमेशा लो पापा पानी लो, ये करो वो करो, इस तरह से अगर सीख सकता है, तो इससे बड़ा स्टार्टिंग क्या हो सकता है उसके बर्थडे का। और एक नया आयाम ये भी सामने आया कि क्यों ना हम शिवाजी महाराज इतिहास तो अभी इस साल का इंटेंशन ले ही रहे हैं, तो क्यों ना हम हीलिंग कैसे करते हैं, प्रेयर्स कैसे करते हैं, स्वास्थ्य कैसे पाना है, ये भी एक लक्ष्य रखें। और वो भी बच्चे के साथ, फिर मेरे बेटे के साथ में कम्युनिकेट करूंगी, वो भी सीख जाएगा। पूरे ईयर में अभी ये लक्ष्य लिया गया कि चलो, नेचर ने कुछ तो इंट्यूशन दिया है, नेचर ने कुछ सामने आके बताया है कि ये करना है, तो नेचर की ये डिमांड है कि वो ये सीख जाए, कि नेचर ने ये घटना क्रिएट की और उसमें हमें इस घटना से गुजर कर ये करना पड़ा, तो ये नेचर की डिमांड है। अभी नेचर ने मेरे लिए कुछ तो बेस्ट सोचा है ना, मैंने तो सोचा था कि चलो ये करते हैं, लेकिन नेचर ने सामने दूसरा सीन लेकर आया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लर्निंग वो भी तो करनी है। तो फिर क्यों ना हम पूरे साल में ईएफटी अच्छे से सीखते हैं, बीएफटी भी, उसको कुछ मेडिसिन पता है तो मैं कुछ मेडिसिन उसको बताऊंगी कि नॉर्मली अगर कुछ छोटी मोटी बातें होती है तो बीएफटी का कैसे यूज करना है वो भी वो सीख जाएगा। एंड पानी के साथ कैसे प्रेयर करके पानी देना है वो भी मैं उसको इस साल सिखाने वाली हूँ। तो ये कितना बड़ा आयाम जुड़ गया और कितना हैप्पीनेस आ गया इस घटना से। एंड बर्थडे का स्टार्टिंग ही डिफरेंट वे से हो गया, नेचर के साथ जुड़ना हुआ, तो नेचर क्या चाहता है ये भी हम जाने। तो इतना सारा लर्निंग है, इतना थोड़ा ही मनन हुआ है 10-15 मिनट का, तो इतनी सारी बातें सामने आई। और अगर हम गहराई से इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक के और मनन करते हैं, तो हमें और सारी बातें सामने आएगी, अरे ये भी हुआ वो भी हुआ। तो इस तरह से हर घटना को देखने का नजरिया अगर हम चेंज करते हैं, हमारे सोच बदलते हैं, तो हर घटना में आपको आनंद ही मिलने वाला है और आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। तो अगर आज दिन भर में या 2021 में कभी भी आपको लगता है कि इस घटना से मुझे दुख हुआ, तो इमिडिएटली दुख तो हुआ, कल जब ये पता चला कि अभी कैंसिल करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं लगा कि अरे कैंसिल करना पड़ रहा है, तो इस बात से थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन हमने ढूंढा इतना बढ़िया पॉजिटिव, तो वो फिर बुराई रही नहीं सामने। तो बुरा लगना गलत नहीं है, दुख आना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे 2021 में, हर घटना में हम ये देखेंगे, ठीक है मुझे बुरा लगा ना, दैट इज ओके, बट मैंने क्या सीखा, अभी मैं क्या सीख सकती हूँ, और क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की, और किस कैसे मैं निमित्त बन सकती हूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, इसमें मेरे लिए संकेत क्या है, टीचर क्या कह रहा है। तो इस तरह से अगर हम जाते हैं, तो 2021 हमारा द बेस्ट ईयर बनने वाला है, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड फेसबुक के ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।